मॉनसून के दौरान अगर किसी राज्य का सबसे बुरा हाल है तो वो है असम। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी है। राज्य से मिली खबरों के मुताबिक ऊपरी असम में बाढ़ का पानी कम हो रहा है और अब ध्यान राहत कार्यों पर है, जिसमें बिजली सप्लाई बहाल करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री पुनर्वास कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए पूरे राज्य में जाएंगे। राज्य सरकार की प्राथमिकता शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोगों पर है, जहां पर जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी, वहां उसे बहाल करने के लिए लगातार काम हो रहा है। असम में बाढ़ प्रभावित जिलों में इस वक्त गोलाघाट है, जोरहाट है, नागांव है और शिवसागर शामिल है। 4 जिलों में कुल 354 राहत शिविर, राहत वितरण केंद्र अभी भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर विस्थापित लगातार पहुंच रहे हैं। विस्थापित हुए 37,724 लोगों को आश्रय दिया जा रहा है, उनको मदद पहुंचाई जा रही है। अब सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और असम पुलिस की तरफ से बचाव और राहत कार्य भी लगातार चल रहा है। जबकि बाढ़ के पानी ने कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जैसे जैसे बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, सरकार ने अपना ध्यान बहाली और पुनर्वास पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान एहतियात के तौर पर रोकी गई बिजली आपूर्ति को शिवसागर, जोरहाट और चराई देव, धुबरी और बोगाई गांव सहित कई जिलों में व्यापक सुरक्षा जांच के बाद चरणों में बहाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द से जल्द जरूरी सेवाओं को बहाल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर प्रभावित समुदाय सामान्य स्थिति में वापस लौट आए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाढ़ के बाद पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। क्षतिग्रस्त स्कूलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचों पर लगातार काम हो रहा है। बाढ़ मुक्त असम के अधूरे वादे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और असम सरकार से अपील की है कि वो राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ के संकट का स्थायी समाधान खोजे, साथ ही साथ तुरंत राहत भी लोगों को पहुंचाए। खड़गे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और पीएम केयर्स फंड से भी मदद जारी करनी चाहिए। बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति, घर और आजीविका के नुकसान के लिए उचित मुआवजा भी सुनिश्चित होना चाहिए। खड़गे ने बीजेपी के 2016 के असम विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए सवाल किया है कि सत्ता में 1 दशक रहने के बावजूद असम को बाढ़ मुक्त बनाने के वादे क्यों पूरे नहीं हुए। असम भाजपा विधायक मानव डेका ने कहा कि हाल ही में असम के कई हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ नदियों में पानी बढ़ने के सामान्य कारणों के बजाय भारी बारिश की वजह से ये बाढ़ की स्थिति बनी। उनके अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य औसत से 400 से लेकर 500% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिससे कि ऊंचे इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। ऊंचे इलाकों में बड़े पैमाने पर जल भराव की स्थिति बनी। आमतौर पर बाढ़ से सुरक्षित जो इलाके माने जाते हैं, वहां पर स्थितियां खराब हो गई। अब भाजपा विधायक का दावा है कि प्रभावित इलाकों को पारंपरिक रूप से बाढ़ सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वो ऊंचे स्थानों पर स्थित है। हालांकि इस बार बारिश अभूतपूर्व थी, जो कि सामान्य स्तर से लगभग 400 से लेकर 500% अधिक रही। अब इसका परिणाम ये होता है कि बड़े पैमाने पर वहां पर बाढ़ की स्थिति बनती है। 2020 में 124, 2021 में 8, 2022 में 181, 2023 में 18, 2024 में 110, 2025 में 25 और 2026 में अब तक 75 आंकड़े सामने आ चुके हैं। असम में बाढ़ कितनी भयावह होती है, इसका अनुमान आप हर साल की तस्वीरों से लगा सकते हैं। असम वो राज्य है जो चाय के बागानों की खुशबू से महकता है। हर साल मानसून में बाढ़ के पानी और उनमें डूबती तैरती लाशों की बदबू आती है। वही असम इस साल भी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। असम सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 28 जुलाई तक बाढ़ से 75 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 3.32 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं। अधिकारियों ने बताया कि शिवसागर, चराई देव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और सोनितपुर के साथ ही जो कामरूप मेट्रोपॉलिटन इलाके हैं,
उसके अलावा भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। 622 गांव अब तक प्रभावित हैं। अधिकारियों का कहना है कि चराईदेव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 1,42,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद शिवसागर है, जहां पर 97,074 लोग प्रभावित हैं। जोरहाट में यह आंकड़ा 57,371 है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 45,341 हेक्टेयर से ज्यादा खेती अब तक जमीन में डूब चुकी है। असम में हर साल 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर के बीच बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। असम सरकार की 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक असम में 2025 में 3 बार बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में 35 से 28 जिलों के 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पहले असम में कुछ सालों के अंतराल के बाद बाढ़ वहां पर आया करती थी, लेकिन अब तो हर साल की ये कहानी सी बन गई है। असम सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ के कारण 2016 से लेकर 2025 तक 836 लोगों की जान गई। हर साल बाढ़ के आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरा असम 2 घाटियों ब्रह्मपुत्र और बराक से मिलकर बना है। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें से देखिए 56,000 से ज्यादा का जो इलाका है वो ब्रह्मपुत्र और 22,244 वर्ग किलोमीटर का इलाका बराक घाटी में बसा हुआ है। अब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम का 31.5 वर्ग किलोमीटर इलाका ऐसा है जहां पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। ये असम के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 39% के आसपास है। असम सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि बाढ़ से हर साल औसतन 9.31 लाख हेक्टेयर का इलाका प्रभावित होता है। असम का भूगोल ही ऐसा रहा है कि असम के लगभग 40% इलाकों पर बाढ़ का खतरा है। साल के 6 महीने तो इसी में गुजर जाते हैं और इसी डर में लोग रहते हैं कि कभी भी कहीं भी बाढ़ आ सकती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस पर काम नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि असम का भूगोल, असम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। तिब्बत, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड के पहाड़ों ने असम को घेर रखा है और इसमें इसकी बनावट कटोरे जैसी बन जाती है। और ऐसे में क्या होता है, जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका पानी बहकर असम के मैदानी इलाकों में आता है और वहां पर ये जमा हो जाता है। असम में आई भीषण बाढ़ को लेकर अब लगातार जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी आगे आ रहे हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने चिंता जाहिर की। इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा कि हर साल बाढ़ से ऐसे ही असम की स्थिति बनती है, त्रासदी झेलनी पड़ती है असम को, लेकिन फिर भी देश इसके लिए तैयार नहीं दिखता। आलिया ने यह भी बताया कि बाढ़ में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से राहत बचाव कार्य के लिए सामने आने की अपील की है। इसके अलावा सलमान खान भी अपनी चैरिटेबल संस्था और असम के SKFC फैन क्लब के साथ राहत अभियान में जुट गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम में इस साल भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। लाखों लोग अब तक बेघर हो चुके हैं, जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मानवीय संकट के बीच लगातार सेलिब्रिटीज आगे आ रहे हैं, गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उनका कहना है कि सभी को इस वक्त असम के लिए खड़ा होना चाहिए। वैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर बीजेपी की तरफ से जो विजन असम के लिए रखा गया उस पर वैसा काम क्यों नहीं दिखाई देता है। अब वहां के मुख्यमंत्री यानी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता का ये कहना है कि काम तो हो रहा है, लेकिन इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है और प्रकृति को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है असम में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा असम का बाढ़ की चपेट में है।